पिछले साल जब हमारी ये मंच सजी थी, दिव्य पंडाल में आप जुड़े हुए थे, तब हमारा प्रयास था कि हम पहले पहले सीढ़ियों को चढ़ रहे थे या पहले पहले कदम रामायण के क्षेत्र में हमने रखा था सन 2024 में। और सन 2025 का यह खूबसूरत फरवरी का माह हमारे लिए एक नया रंग, नया उत्साह लेकर के आया है, क्योंकि अब की बात हमारी युवाओं की जो सोच है, हमारी युवाओं की जो परंपरा है, हमारी गांव की जो मर्यादा है, हमारी पूर्वजों की जो देन है, हमारी फुलवारा की जो संस्कृति है, वो यही कहती है कि कुछ नया कर जाएं, कुछ अलग कर जाएं। और नया करने, अलग करने के लिए आतुर है आपके गांव के नौजवान साथी, आपके तालियों के भूखे हैं। एक बार उत्साह तो दे दीजिए, एक बार तालियां तो बजा दीजिए हमारे गांव के युवाओं के लिए। ऐसा आयोजन होता है गरियाबंद जिले में। गरियाबंद जिला का बहुत खूबसूरत सा गांव है हमारा फुलवारा, और फुलवारा गर्व से कहता है कि जहां जहां भी राम कथा हुई, जहां जहां गरियाबंद जिला में राम कथा का दिव्य पंडाल सजा, मंच सजा, हमने सबका सम्मान किया। आज हमारी बारी है फुलवारा का। पूरे गरियाबंद जिला के साथियों, आप भी हमारा सम्मान कीजिए, हमारा मान कीजिए। आइए मित्रों, आपको हम ले चल रहे हैं हमारे अपने गरियाबंद जिला की ये खूबसूरत सी जस मंडली कहें या रामधुनी मंडली कहें, दोनों एक ही है। भगवान की जस की महिमा का बखान आप करेंगे। लीजिए, पहले सुर ताल से समायोजन आप बना लीजिए। आप परिपक्व हो जाएं, तत्पश्चात आपको माताओं के साथ में मंच समर्पित करने को आतुर हूँ। हेलो हेलो, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। हेलो हेलो हेलो, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, राधे राधे, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। हेलो, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। हेलो, एक एक करके आप तैयारी करें। पहले आपका हो गया, पैड वाले भाई साहब, तबले वाले हो गया ना? चलिए, सभी की ताल संयोजित हो गई है। अच्छा, आपके लिए माइक चाहिए। वैसे आपकी भूमिका हम मंच पर जानना चाहेंगे। आप अकेले बैठ गए हैं पैड वाले के बाजू में, क्या आप गाते हैं, बजाते हैं, कुछ करते हैं? हा? अच्छा, व्याख्याकार हैं, तो व्याख्याकार का तो बीच में होता है आसन भी, आप किनारे बैठ गए हैं। अच्छा, ये है हमारी जो विधा है, उनका आप मतलब अपनी कर्तव्य का आप निर्वहन कर रहे हैं। देखिए, रामायण मंच हो, चाहे पंडवानी का मंच हो, चाहे जस का मंच हो, चाहे कोई भी मंच हो, अपनी अपनी अलग भूमिका रहती है। और भाई जी का भूमिका है कि संगीत प्रारंभ होने के पश्चात आपके बीच मंच में आए और बीच से ही आपको कथा का रसपान करवाएं। लीजिए, आइए मंच। अच्छा, बाहर से हो या हमारे गांव के ही हो, कोई यदि कौशल्या भंडारा में भोजन प्रसादी के लिए बच गए हो, तो उनसे मेरा निवेदन है आप कौशल्या भंडारा में जाएं। वैसे तो जाना नहीं चाहिए, थोड़ा देर बाद खा लो भाई, क्या दिक्कत है, हम गरम करा देबो ना। हमारे नौजवान संगवारी मन खड़े हैं, चूल्हा लगातार बरे हैं। अब चूल्हा बारे की जिम्मेदारी मिले हमारे फुलवारा गांव के वो राम रसिक संगवारी मन, वो माता मल्ला, वो बहिनी मन, जिन आज से लेके लगातार 3 दिन तक के सेवा दी कौशल्या भंडारा में। जिन मन हसियम टमाटर ला पौल देते, पताल ला, जिन मन हसियम में मिर्चल पौल देते और भूंज बघार के ऐसा आप ला स्वाद देते, जिन स्वाद के बदौलत आज गरियाबंद जिला कलाकार मन देखा तो ना, एमन खा पी के आए हैं और खा पी के आके मंच में आपला आपके गांव के, हमार वनांचल के संस्कृति के आनंद दे बरा है। एक बार ताली बंदे, जोरदार ताली बजा दे। कौशल्या भंडारा में लगातार सेवा रही हमारे सेवादार मन के।
और आज प्रथम दिवस में धनंजय नायक जी और उनके परिवार के द्वारा कौशल्या भंडारा में भोजन प्रसादी की व्यवस्था किया गया है और देर रात्रि तक ये भोजन की जो व्यवस्था है जो हमारी कौशल्या भंडारा है वो संचालित रहेगी। मैं नायक परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। और लीजिए मित्रों, आप लोग तैयार हैं? हो गए? देखिए, मैं सबको और आपको भी इंगित करना चाहूंगा, हमारा जो गांव का लाइट है जिसके बदौलत ये पूरा साउंड का लोड चल रहा है, वोल्टेज बहुत कम है, लेकिन जनरेटर में हो चाहे जैसे भी हो, हमारे रसेला के जो ना है ज्ञानीदा साउंड सर्विस रसेला के हमारे जिन प्रोपाइटर मंच में सेवा देवत है, लगातार आपला कलाकार मन के एक एक बारीकी ला आपके कान तक के, आपके कान के पर्दा के अंदर, आपके मन के भीतरौंधी तक के पहुंचाते हैं। ये हमारे वनांचल गांव रसेला के साउंड सर्विस है जे लगातार प्रयास करते कम वोल्टेज में गलो आपला बखूबी वो आनंद मिले, जिन आनंद के आप उत्सुक हो, जिन आनंद के आप इंतजार करते हो। आइए मैं ज्यादा कुछ न कहते मंच को आपको समर्पित करूं। आपके समक्ष प्रकाश का 3 पावन पुंज रखा गया है। क्रमशः जल बोझकर आपको समय के पक्षों पक्षांतर से अवगत कराएगी। हरियर जल ही तो राम कथा गाना है या राम धुनी गाना है, और पीला जल ही तो 5 मिनट शेष, और लाल जल ही तो वाणी ला विराम देके जाना है फिर अपन मेर की डबरी के गांव और अपन देश एकर सती काबर बहुत मोला अच्छा लगा थे। मेर की डबरी जिन मंडली ना किरण भाई की मंडली है, हरे ना अब आए कि नहीं किरण? दो चार देख के बोला हंसी आ गया। एक किरण भाई नहर गांव से बहुत जबरदस्त नाता रखते और मैं नहर गांव के रहने वाला हूं, और लगातार मोला फुलबारा के मंच में दूसरा साल है जिन मया मिलत है। और एकर बाद तुहर प्रस्तुति के बाद में मैं बहुत कुछ बात करूं तुहर मन से, काबर तुहर मन से गहरा लगाव मोला हवे, काबर तुहर वनांचल गांव के हो। एकर सेती मैं हरी रोशनी के साथ आपको मंच समर्पित करना चाहूंगा। लीजिए आपको मंच समर्पित है, एक बार जोरदार जयकारा के साथ प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की लखन सिया रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोले राजा रामचंद्र की जय।
सोन चिड़ैया भारत माता के इकलौती बेटी छत्तीसगढ़ महातारी। और ये छत्तीसगढ़ महातारी के गोरा विराजमान हरियर हरियर अक्षरा में पसो के रखैया मोर छत्तीसगढ़ महातारी। और यही छत्तीसगढ़ महातारी के गोरा में विराजमान आपके धर्म नगरी, आपके पावन धराधाम फूलबहरा, जी हाँ आज मंदाग्नि प्रयागराज त्रिवेणी संगम हे तन खलखल खलखल बहे बर जाते हैं सियाराम। आओ हम और आप सब भगवान के वह रहस्यमय कथा में डूबे हुए हैं संतजन। जेला पाए बर बड़े बड़े संत महात्मा ऋषि मन तौन तड़पते सियाराम। आओ आज आपके फूलबहरा में त्रिदिवसीय श्री रामचरित्र मानस गान सम्मेलन होए बर जाए है दाई, जेकर आज प्रथम दिवस और प्रथम दिवस के ऐसन समय में दाई आप और हम सब ला भौतिकता के चकाचौंध में फंसे हुए समय में दाई आप ला उसारे बराए हैं। आवो इतना बड़ा आयोजन करिया और आयोजन करता जी के चरणालबिन में यहाँ के धीर बुद्धि धरिया अपन जीवन के अनुभव बटैया और तमाम पिता श्री देवन के चरणालबिन नमन करत माँ कौशल्या के कई सुमित्रा जैसे मोर तमाम माता मंसरी जैन सहनशीलता जैन स्वभावशीलता और तमाम माता मन के चरणालबिन में श्रीराम। और ये भार ये देश के भार लो अपन कांधा में लेके चलैया और फूलबहरा के तमाम और नवयुवक साथी मन के चरणालबिन श्रीराम। आवो गोली वाटी के खिलैया आज के जमाना में फ्री फायर पबजी के खिलैया और तमाम नवयुवक साथी के चरणालबिन नमन करत यहाँ के निर्णायक महोदय यहाँ के संचालक जी के चरणालबिन नमन करत। आवो टेंट माइक लाइट व्यवस्था करिया और कर्कश वाणी लाभ तक पहुँचाने वाला और माइक मास्टर के चरणालबिन नमन करत। कौशल्या भंडार में जैन अपन निस्वार्थ भाव से सेवा प्रदान करिया और तमाम माता मन और भैया मन के चरणालबिन नमन करत। राखी पुण्य के अगोरा करत तिजहारी और तमाम बड़े दीदी मन के चरणालबिन नमन करत। आवो सिया राम मैं सब जग जानी और करह प्रणाम जोरी जुग पाने के संग। जय महामाया महिला राम धुनी मंडली मेड़की डबरी जिला गरिया बंद किए नान्हे नान्हे ली कमंडहर ले कोटि कोटि से नमन है कोटि कोटि से प्रणाम है। स्वीकार करो स्वीकार करो स्वीकार करो। बोल श्यावली रामचंद्र की, बोल साचे दरबार की, बोल जगत जननी मां जगदम्बा की। गुरुर ब्रह्म गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात पर ब्रह्म
तस्मै श्री गुरुवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु माया रूपेण संस्थिता। नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्व साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमस्तुते नारायणे नमस्तुते। बोल जगत जननी मां जगदम्बा की जय। आवा महतारी हो आवा। हमने आप सब राम धुनी की यात्रा कराए से पहले दाई बुजुर्ग सियान मन कथे महतारी हो बड़े बड़े विद्युत जन महात्मा मन कथे सिया राम के कुछ कार्य करे से पहले बिगड़ी बनैया विघ्न हरता विनायक जी महाराज के पूजा अर्चना करते कथे। तो आवाओ हमरो मंडली के शुभारंभ करे से पहले सिया राम गणपति पप्पा विघ्न हरता विनायक जी महाराज के चरण वंदन करथन ओकर चरण में एक पुष्प अर्पण करथन। तत्पश्चात आप सब सिया राम भगवान की अमृतमय कथा की ओर प्रस्थान करे के प्रयास करूं। आप सब जोड़े के प्रयास करूं। आवा एक श्रद्धा के पुष्प अर्पण करन ओकर पश्चात आप सब कथा की ओर प्रस्थान करबो। बोले श्री रामचंद्र की जय। बोली राजा रामचंद्र की जय। वक्रतुंड महाकाया सूर्यकोटि समाप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। गौरी के ललना झूले ही डोलना देवा धोने होता देवा
बोल शबल रामचंद्र की, बोल साचे दरबार की। चलो महतारी हो, आप सब ला भगवान की यात्रा कराए से पहले देखा था महतारी हो, नाम है फूल बहारा दाई, लेकिन सबो जन के मुंह है तेन फूले नहीं है। फूले के मतलब समझा तो ना सिया राम, वो वाला फूले नहीं कहा था, गुस्सा वाला है नहीं। फूल मतलब समझतो ना, जानतो समझतो पहचानतो गला है नहीं। ओ फूले वाला मतलब कि जिन सुगंध देते दाई, जिन हा सबला सुगंध देते खुश करते, वो वाला फूल तो थोड़ा इस्माइल रखो कथो हाँ, थोड़ा फेस में स्माइल रख ना सिया राम, तो थोड़ा कथा के हमें आनंद आते कथी सिया राम। आओ सिया राम, सब जन से निवेदन करना चाहो महतारी और फूल बहारा के तमाम जितना जन है पंडाल के अंदर में बैठे हो सिया राम, महतारी मन, दीदी मन, भांजी मन, बहिनी मन, भैया मन, बाबूजी मन, आप सबसे करबद्ध निवेदन चाहूं, जेकर नाम से आज जगह हम सब लाए हैं सिया राम, ओकर काम नहीं करबो तब बनी का नहीं बने सिया राम। तो चलो दोनों हाथ उठा के जयकारा लगाने हैं, वो परमात्मा लदाई एकता में वो शक्ति है कि भगवान लगला फूल बहारा में आए बर लगी नहीं आगे है कथी सिया राम। चलो तो निवेदन करूं सिया राम, आप सब जन के हाथ उठाओ सिया राम, जेन जेन ला भगवान दूठन हाथ दे वही ती मन उठाओ सिया राम, और जेन लनी दे वही ते कर तो दूधी भात देना सिया राम कथी सिया राम। और लइका धरे होते गुरु मन से निवेदन है सिया राम, ओकर दूधी भात रहे कावर लइका धरे है ते मन दोनों हाथ ला उठाई, पता चलते सिया राम लइका ढोल गए तहन गारित में खा जाऊं ना कथी सिया राम। चलो दोनों हाथ उठा करके बोले साचे दरबार की, बोल शपति रामचंद्र की, बोल उमापति महादेव की, बोल अपने अपने श्रद्धा माता पिता गुरुजनों की, बोल अपन अपन घरवाला की। आधा जन हाथ उठाता आधा जन नहीं उठाते, कैसन को उठा था हमार तभी टोकरा चिनिया है घर वाला कही देश कथी सिया राम। घर वाला मतलब पति होते ना, तो हमार पति नहीं है था मन कैसे उठाबो कहा थे। महतारी मन के 3 ठन पति होते, तब हमार 2 ठन पति, हमरो पति है, हमरो पति होते सिया राम, और तुम्हार मन के 2 ठन पति तो हमारे 1 ठन पति, और आप मन के 3 ठन पति तो हमार 2 ठन पति कथी सिया राम। कैसे होई राई? भारत देश के पहली व्यक्ति कौन हरे? हाँ, ये जोरदार ताली बजाओ हमार भांची बर बहनी बर है नहीं। हमार भारत देश के पहली व्यक्ति कौन है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के अंतिम में काया थे? वो सबो जन के पति हरे नहीं। हमार भारत वर्ष के, हमार भारत देश के पति जिनला राष्ट्रपति कथी कहु सिया राम। चल 1 ठन पति होई, सौ दूसरा पति कौन है? हमका जाने दुरुप लई के पानी वो, ऐसने कथो का वो। आओ सिया राम, दूसरा पति कौन है नहीं? अपन अपन घर के घर वाला कथो वो कथी सिया राम। अब जेकर जेकर शादी होए सिया राम तेकर हावे पति, और जेकर शादी नहीं होए बहनी भविष्य तो बनी पति कथी सिया राम। वो दूसरा पति सिया राम 1 ठनौ पति है, ये धरती से ऊपर एक पति है सिया राम, जिन जगत पति कथे, जिन सब जन के पति आप और हम सब के पति आए, जिन चराचर जीव के पति रघुनाथ जी महाराज जो सबके पति है सिया राम, जिन ला हमन भगवान कथन ना जानतो नहीं सिया राम। हाँ, वही भगवान का हरे सबके पति है, वो हृदय में निवास करते सिया राम, वो हमार पति है, तो हमरो पति बनिस ना। हाँ, तो चलो एक बार जोर लगाना है अपन अपन पति देव की। अभी गेला डेरे इस कोई बात नहीं, चलो सिया राम है नहीं। बोले साचे दरबार की जय। आओ सिया राम, बहुत जन सिया राम राम धुनी ला जाने नहीं सिया राम, तो आवा पहले राम धुनी के बारे में बता दो, ओकर बाद में आपला कथा डहर ले जाए के प्रयास करूं सिया राम है नहीं। कथा डहर ले जाए से पहले आवाओ सिया राम, आप सब ला जोड़ दो। और कहनो आज कथा कहे बर जहो दाई उतना बड़ तो मोर पास ज्ञान नहीं है, व्याख्याता न हो में कोनो प्रकार से पढ़े लिखे नहीं हो दाई, राम कथा ला में कभू जाने नहीं हो, फिर भी आवाओ आज कोशिश करूं दाई। आमंत्रण मिले है आप सबके, वही मिले अनुसार कोशिश करबो सिया राम कि आप सब ला भगवान की कथा में यात्रा करा सकूं, आप सब ला सराबोर करा कर सकूं। कोनो प्रकार से त्रुटि हो जाही, कोनो प्रकार से भूल हो जाही, तो सिया राम अपन लइका समझ के, अपन कोरा के बच्चा समझ के क्षमा करहु सिया राम, क्षमा करहु कथी सिया राम।
आवो दाई राम धुनी बहुत झन नहीं जाने सिया राम। ये राम धुनी का आएगा हमर रामायणे चला जानथन सिया राम। रामायण में भी राम है सिया राम और राम धुनी में भी राम है। चाहे राम कहो चाहे श्याम कहो एक ही सिया राम। चाहे शिव कहो या महाकाल कहो या भोलेनाथ कहो या बुढ़ादेव कहो या बोला दुनिया भर कही दे, अवघड़दानी कही दे, भूतवा परेतवा का राजा कही दे सिया राम, लेकिन है तो एक ही है कथी सिया राम। सीताराम सियावल राम। वैष्णव सिया राम नाम बस परिवर्तन है सिया राम। और वो कर जिन राम कथा कहे के भी शैली थोड़ा परिवर्तन है सिया राम। ओमे अवक्ता है तौन हाँ बैठ के कथा कथे सिया राम और इसने नृत्य पक्ष नहीं रहे सिया राम। ओमे रामायण जहाँ बैठ करके संगीत चलते व्याख्या चलते सिया राम गायन चलते और यहाँ राम धुनी में सिया राम 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 जपना है। ये तो सिया राम अगर करकश राम ध्वनि होती सिया राम 3 दिवसीय राम धुनी प्रतियोगिता होती न सिया राम तो यहाँ राम नाम के त्रुटि है तो सिया राम हर सांस में केवल राम के ही नाम ले बर जाती सिया राम। ओ हरे राम धुनी पहली सियान मन और पहली चालू हुई कब सिया राम राम धुनी है। ये राम धुनी हुई तो त्रेता युग से प्रारंभ है सिया राम। त्रेता युग में कैसे चालू हुई दाई? भरत जी महाराज है दिन जब राघवेंद्र सरकार जी महाराज ने सिया राम लाए बर जाए रथे दाई जंगल चलते रथे 14 वर्ष के वनवास में दाई वही लाए बर भरत जी महाराज है तब जाए है सिया राम और जाए बर लाए बर कहे कि भगवान चल आप मोर साथ में आप अयोध्या के राजपाट ला संभालो कहे भगवान कहे कि नहीं भरत मैं नहीं जा सकूं इस कथी सिया राम। सीताराम सियावल राम। तब सिया राम भरत जी महाराज कहते कि कैसे मैं राजपाट ला संभालूं भैया आप मैं राजपाट में नहीं बैठ सकूं राज सिंहासन में आपके चरण पादुका ला दे देते हो कहे। जब वही चरण पादुका ला सिया राम भरत है तौन अपन सिर में रखे सिया राम दोनों ला और सिर में रख करके अयोध्या आए सिया राम और अयोध्या आए के बाद में जैन राघवेंद्र सरकार जी महाराज के सिंहासन रहे सिया राम वही सिंहासन ला भरत जी महाराज है तौन राम 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 कही के सिया राम वही कर ले दाई गोल घूमे के चालू करी सिया राम। वो जिन सिंहासन है वो सिंहासन के गोल चक्कर लगावत है सिया राम भरत जी महाराज राम राम के रटन लगाए है दाई वही कर ले दाई राम धुनी राम सत्ता के प्रारंभ हो कथी सिया राम। सीताराम सियावल राम। पहली के सियान में जब गांव में राम धुनी होए सिया राम जे टाइम में इसमें रामायण भी नहीं होती इस समय के राम धुनी होता सिया राम। वो राम धुनी होए तो सियान मन हा गोल इसने खड़े रहे सिया राम बीच में भगवान ला रखे रहे गोल सियान है तन मन बीच में वाद्य यंत्र वाला मन बैठे रहे गवैया मन गोल ताली बजात बजात घूमे सिया राम। सीताराम 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 कहिए जहे विधि राखे राम तहे विधि रहिए कथी सिया राम। सीताराम सियावल राम। दाई ओ समय के राम धुनी आप मन सब जानते हो बहुत जन जाना था बुजुर्ग होई थे मन हाँ अभी मन तो नहीं जाने काबर ये डिजिटल के जमाना है सिया राम। आजकल के ये पीढ़ी ला पुजबे दाई देखबे तो बड़ा कर लई लागते सिया राम है नहीं आवो सिया राम रुद्र राम धुनी यात्रा है तौन हाँ यही कर ले प्रारंभ होइस दाई ए भरत जी महाराज है तौन राम धुनी के प्रारंभ करे सिया राम ते राम धुनी ला आज तक वो परंपरा है तौन चले जाते सिया राम। और ये है तौन धमतरी जिला में अधिकतर देखे बर मिलते दाई राम धुनी राम सत्ता के कार्यक्रम आप सब ला देखना हुई तो धमतरी जिला में जाओ जहाँ बड़े बड़े प्रतियोगिता होते सिया राम जहाँ राम नाम के भक्त है तौन मन राम नाम की यात्रा लगाते दाई और राम राम करकस बोलते रहते दाई 24 घंटा करते दाई 3 दिवसीय करते 5 दिवसीय करते 7 दिवसीय करते सिया राम ऐसा राम नाम की गाथा लगाते सिया राम। सीताराम सियावल राम। आवो सिया राम एक छोटे से भजन करता फिर आपके राह यात्रा करके प्रयास करबो कथी सिया राम। सीताराम सियावल राम।
चरण चरण गोहरावा हो राम लखन सिया माई के चरण चरण गोहरावा हो राम लखन सिया माई के दुरिया दुरिया मन के आए सोए भाग जगाते चोर चरण मात नवाते सुकर भक्ति पाते दुरिया दुरिया मन के आए सोए भाग जगाते चोर चरण मात नवाते सुकर भक्ति पाते दुरिया दुरिया मन के आए सोए भाग जगाते चोर चरण मात नवाते सुकर भक्ति पाते दुरिया दुरिया मन के आए सोए भाग जगाते चोर चरण मात नवाते सुकर भक्ति पाते जिंदगी हमर खुशहाल हो जाते जिंदगी हमर खुशहाल हो जाते राम के धुन लगाए चरण 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 गोहरावा हो राम लखन सिया माई के चरण चरण गोहरावा हो राम लखन सिया माई के चरण चरण गोहरावा हो राम लखन सिया माई के चरण चरण गोहरावा हो राम लखन सिया माई के एक बार सब मिल करके श्री कृष्ण चंद्र की जय बोलो राम एक बार सब मिल करके श्री कृष्ण चंद्र की जय बोलो राम एक बार सब मिल करके श्री कृष्ण चंद्र की जय बोलो राम एक बार सब मिल करके श्री कृष्ण चंद्र की जय बोलो राम रामा रामा राम बनवारी रामा पार लगया है राम रामा रामा राम बनवारी रामा पार लगया है राम रामा रामा राम बनवारी रामा पार लगया है राम रामा रामा राम बनवारी रामा पार लगया है राम 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 सीताराम सियावल राम राजा राम सियावल राम और राम राम जय सीताराम। सीताराम सियावल राम आवो सिया राम। आप सब ला ऐसे तो संचालक महोदय है तौन है सिया राम। राम नाम के महिमा ला बताए बर दे सिया राम। राम नाम के महिमा ला बताना है सिया राम। आज प्रथम दिवस है राई और राम नाम के महिमा है तौन है सिया राम। राम एक ऐसा नाम है सिया राम, इसे राम कहो या मरा कहो सिया राम। इला राम कबे या मरा कबे सिया राम, तभूले भवसागर तरबे काबर सिया राम। इला वाल्मीकि जी महाराज है तौन सिया राम है ने। इला कई जन मरा मरा घला पढ़ते सिया राम और मरा मरा घला पढ़े के बाद में भवसागर तर जते सिया राम। वाल्मीकि जी महाराज है तौन इला मरा मरा कही सिया राम। मरा मरा कबे तो का बनते सिया राम, राम बनते। वो मरा मरा कहने वाला भी तर गे सिया राम और राम राम कहने वाला भी तर गे कथी सिया राम। सीताराम सियावल राम आवो सिया राम। ए राम ऐसन शब्द है दाई जेन हर रा कबे तो मोह है तौन ह खुलथे सिया राम और माँ कबे तो मोह है तौन ह बंद होते सिया राम। आप यदि होई तो सिया राम प्रैक्टिकल करके देख लो दाई। रा कहो तो मोह है तौन ह खुलहे सिया राम और माँ कबे तो मोह बंद होते कथी सिया राम। सीताराम सियावल राम राम के सरल सरल सोचे सोचे अर्थ बता दो सिया राम। राम मतलब होते अपन जीवन में आराम, और वो वाला आराम नहीं सिया राम है ने जेन आराम से आलस आ जाए, जेन आराम से दाई कोनो ला पीड़ा हो दाई, वो आराम नो है सिया राम है ने। आराम जेन हर राम कवे तो दाई शरीर ला जेन आत्मा ला आराम मिलते सिया राम, तृप्त मिलते, ओ हे राम। और राम के दाई आवो ऐसन महिमा है स्वर्ग राम, जेन ला बड़े बड़े है तौन है ये राम के नाम से तर गे सिया राम।
आप सब कथा में आगो डाहर घला सुनो सियाराम। आज तो प्रथम दिवस है दाई, ऐसने आपके कथा ला तरे बर अब्बड़ सारा कथा मिली सियाराम। ए मरा मरा कहत वाल्मीकि जी महाराज तर के सियाराम, वशिष्ठ जी महाराज तर के सियाराम। ऐसन दाई सुमंत जी महाराज है तेन घला राम के नाम लेके दाई तर के सियाराम। आप एकर पहली वेलर वाला भैया कहत रिस केवट जी महाराज है ताउन सियाराम जिन वेल जाति के रिस केवट जाति के रिस है नहीं जिन कोनो उकर तीर में कोनो जाए वाला नहीं रही सो समय सियाराम। जेकर ऊपर जाके नित दिन दाई हर एक के ऊपर दाई कृपा करने वाला रघुनाथ जी महाराज है ताउन सियाराम। आज हर एक के ऊपर कृपा करते दाई हम और आप सब के ऊपर कृपा करने वाला कथी सियाराम। और हम सुनथन दाई कि भगवान 14 वर्ष के वनवास जैस कथे सियाराम। लेकिन 14 वर्ष के वनवास दाई अपन से तीनी जैस सियाराम। भगवान 14 वर्ष के वनवास मिलिस दाई माता पिता के जिन वचन रही सियाराम वो वचन केवल ओकर एक बहाना रही दाई। आज 14 वर्ष के वनवास भगवान निकले है ना, वो 14 वर्ष के वनवास निकले काबर है सियाराम। वो माता पिता के वचन के तो केवल एक बहाना है कथी सियाराम। भगवान लदाई जंगल में तो हमर जैसे पापी मन लदाई ये धमा धरती के भुइया ला उबारे बर जिन पाप जिन अत्याचार बढ़े रही सियाराम। वो पाप लहरे बर वो पाप लतारे बर वो भुइया के भार लहरे बर सियाराम। भगवान ला 14 वर्ष के वनवास जाना रही कथी सियाराम। ओ राम दाई जिन जातिवाद के देन दाई नामो निशान मिटा दी सियाराम। जिन भेदभाव ला मिटा दी सियाराम। कोनो ला बड़े नहीं देखिस कोनो ला छोटो नहीं देखिस सियाराम। ओ हे राम एक थी सियाराम। राम है तौन सियाराम। जब तक अयोध्या में रही सियाराम तब तक वो केवल राम रही दाई। जब तक भगवान अयोध्या में रही सियाराम तो भगवान केवल राम रही दाई। लेकिन जैसे भगवान ने गंगा पार करी दाई मर्यादा पुरुषोत्तम राम हो गए दाई। मर्यादा पुरुषोत्तम राम कथी सियाराम। भगवान ऐसने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी नहीं कहले सियाराम। बोला बड़ त्याग करे के बाद में बोला मर्यादा पुरुषोत्तम कहेगे जय कथी सियाराम। आज वही राम नाम के महिमा से दाई केवट जी महाराज के जीवन तर्ज थे सियाराम। वही राम नाम के महिमा से दाई भरत जी महाराज है तौन आज होकर महिमा के बखान नहीं किया जा सके सियाराम। ऐसन भाई भरत सियाराम जिन भरत के का कहना कथी सियाराम। ऐसने दाई और बहुत सारा कथा सुने बर मिली सियाराम। जहाँ आगो चल के माँ सबरी ला तारी सियाराम। अहिल्या माता ला तारी सियाराम। जिन चरण के धुल से माँ अहिल्या है तौन एक नारी के रूप धारण करते सियाराम। ओ राम के नाम के परिणाम है कथी सियाराम। आगो चल के सियाराम केवट जी महाराज तर के सियाराम। अहिल्या तर के सियाराम। आगो चली सौ कथे सियाराम। आगो डहन जयंत के पारी सियाराम। जयंत है तौन घला सियाराम। भगवान है तौन ओला तार देते सियाराम। आगो चलिस तो सियाराम गिद्ध जी महाराज जिन पक्षी में अधम पक्षी कथे सियाराम। वो गिद्ध जी महाराज हैं तन घला तरगी कथे सियाराम। आगो चले सियाराम तार का सुबाहु लतारी सियाराम। ऐसन ऐसन बड़े बड़े राक्षस कहियो राक्षस लतारत तारत भगवान है तौन अंत में लंकापुरी जय सियाराम। और लंकापुरी में जाके अंत में दाई रावण लगला मार के तार दिस कथी सियाराम। ऐसन भगवान है कृपा करने वाला दाई जिन सब पे निसने सब पे कृपा करने वाला भगवान रघुनाथ जी महाराज है तौन सियाराम। जिन धनवान ऊपर भी उतना ही कृपा करते सियाराम और गरीब ऊपर भी उतना ही कृपा करने वाला सियाराम। वो भगवान राघवेंद्र सरकार जी कथी सियाराम। आवो सियाराम और राम नाम के महिमा जानबो सियाराम। जेकर से बड़े बड़े है तौन है सियाराम। राम के नाम लेके दाई आज जन जन में नाम कमावत है सियाराम। ऐसन एक व्यक्ति है सियाराम जिन राम के नाम लेकर के संसार से प्राण त्यागी सियाराम। जिला हम और आप सब जानते सियाराम। जिन ला पांडुका में है सियाराम। जिन लगा कथे श्रीकंठी आश्रम कथे। जिन गुरुदेव जी महाराज रही जिन ला कथे श्री श्री 108 श्री सिया संत पुनेश्वरी श्रद्धे व्यास महाराज कथे सियाराम। वो ही तीन हाथ तरगे कथी सियाराम। जेकर दाई अंत समय में दाई और राम के नाम लली से हो
और राम के नाम लले के दाई भवसागर चल दिस और आज भी ओकर नाम है तौन चलत है कथी सियाराम सीताराम सियावल राम। आवो दाई एक उदाहरण देथो सियाराम जेकर से आप सब झल्ला भगवान के बखान कितना होई सियाराम, भगवान के महिमा कितना है आप सब ला जानकारी हो जाई सियाराम। एक ऐसा व्यक्ति है सियाराम भारत देश के रहने वाला जिला आज हर व्यक्ति है तौन जानते सियाराम, हर व्यक्ति जानते पहचानते ओकर बिना कुछ कार्य नहीं हो दाई। ऐसा व्यक्ति है भले वो संसार में नहीं है लेकिन ओकर बिना एक फूटी कौड़ी नहीं निकले दाई, घर में कुछ सामान नहीं आ सके दाई है नहीं। ऐसे तो संसार में दाई है नहीं, कोनो मोटर गाड़ी लाते, कोनो धन दौलत लाते, कोनो सोना चांदी लाते सियाराम है नहीं। और आज फुल बहारा में भगवान आज नवयुवक साथी तौन मन संस्कार ला है दाई, ऐसा मानस गान करके संस्कार के उपाधि ला है सियाराम। ऐसा व्यक्ति है सियाराम भारत देश में जिन हदाई आज ओकर से दाई कुछ आप न ला सको न कुछ आप दे सको कथी सियाराम। सीताराम सियावल राम। आप ऐसा व्यक्ति के बारे में बताए बर जात हो सियाराम जिला आप और हम सब जानते सियाराम जेकर पूजा 3 दिन होते दाई। एला प्रश्न भी समझ सकते हो आप सियाराम है नहीं, एला आप प्रश्न भी सकते हो। राम के महिमा ला जाने से एकर से वो अच्छा उदाहरण में नहीं दे सको सियाराम बोला लगते है नहीं। जिन हमारे भारत देश के चले हुए कथा है दाई जेला बताए के प्रयास करूं एला आप प्रश्न भी समझ सकते हो और ये प्रश्न समझ के ही आप अल्लाह पूछत हो सियाराम। ऐसा व्यक्ति के आप नाम बता दो सियाराम जिन है यही राम के नाम ला ले करके दाई आज अमर हो गए सियाराम। भले ओहे तौन दाई अपने देह ला त्याग दी सियाराम, देह ला त्यागे के बाद भी ओकर से अगर ओ नहीं रही तो सियाराम आपके घर में धन दौलत है तौन खंग जही दाई, आपके घर में अनाज नहीं रही, आपके घर में सोना चांदी नहीं है, आपके घर में कुछ नहीं रहा दाई, पूरा आप खोखला रही जब वो कर बिना। ऐसा व्यक्ति है कथी सियाराम। सीताराम सियावल राम। जेन दाई आज भगवान के नाम लेके प्राण त्यागी सियाराम जेकर कारण आज ओकर नाम है तौन सब जन आदमी है तौन जानतन सियाराम। आओ चलो एला एक उदाहरण देते देते आप मन ला समझाए के प्रयास करूं सियाराम, ओकर से टटोले के प्रयास करूं तो आप सब ला पता चल जाही है नहीं। आवो सियाराम बता दो ओकर पूजा केवल 3 दिन होते सियाराम, ओकर पूजा केवल 3 दिन होते सियाराम। और 3 दिन के अलावा 4 दिन के अलावा मोला ओकर पूजा के अंदाजा पता नहीं है सियाराम। केवल सिर्फ 4 दिन पूजा होते ऐसा व्यक्ति है सियाराम जेकर फोटो हर घर में है सियाराम, गरीब से गरीब घर में है सियाराम और अमीर से अमीर घर में है सियाराम। टाटा अंबानी निर्भा कथे दुनिया भर के बड़े आदमी ओकर घर में भी वो फोटो पावे सियाराम। और जेन है तेन कटोरा धर के घूमने वाला है सियाराम, कटोरा धर के घूमते जानते तेला का कथे भिखारी कथे सियाराम, ओकरो घर में ओला पावे कथे सियाराम। सीताराम सियावल राम। ऐसे काय दाई जेन धनवान के घर में हवे और भिखारी के घर में गला हवे है नहीं। थोड़ा दिमाग ला दौड़ाहू तो कर रहा आंसर यही छुपे है दाई है नहीं। जहाँ समस्या है वही समाधान रहते सियाराम और एकर उत्तर हिच कर छिपे सियाराम। समझने वाला बार इशारा काफी कथी सियाराम। सीताराम सियावल राम। है नहीं सियाराम। अब गरीब से घर में रहते दाई जेला आप मन हाट बाजार जहू सियाराम, आप छुराक बाजार चंदो या रसेलक बाजार चंदो, कालीज बाजार भी सोई रसेलक है नहीं। गुरुवार के बाजार होते का वो रसेला के हाँ उसने लाख थे कथी सियाराम। सीताराम सियावल राम। ता वहाँ बाजार के हो सियाराम ता ओकर बिना तो बाजार कर ही नहीं सको आप। हाँ सोच ले ओकर बिना आप बाजार कर ही नहीं सको कथी सियाराम। सीताराम सियावल राम। आवो सियाराम का हरे हमका जाने दुरुग भी के कहाँ जात वो ए बहनी इसने और पुटांग मत जाए करो ना कथी सियाराम। सीताराम सियावल राम। है नहीं तू मन जाहू तक मोल्ला सुनाबो है नहीं जहो जाओ दई काज कर वो ठेका लेहन सियाराम, ठेका हमारे ठेका तो पुरावो सियाराम है नहीं। और जब तक ठेका नहीं पुरावो तब तक जांच नहीं दई और सब जन उठ के रेंग दू तो हम लऊ जल्दी छोड़ दियो में का बात है कथे सियाराम। सीताराम सियावल राम। है लेकिन निवेदन करो दाई बैठे रहो है नहीं, बैठे रहो भगवान के कथा के आनंद जरूर रही सियाराम। चलो सियाराम एक भजन करथन फिर यही प्रश्न में आप मन ला चर्चा कराए के प्रयास करूं कथी सियाराम। सीताराम सियावल राम।
और सीताराम श्यामल राम। सीताराम सियावल राम। आओ सिया राम, ए प्रश्न के उत्तर मिली भाची है का है रे वो? जेला आदमी है तौन धरे धरे जाते सिया राम। जेला आदमी है तौन धरे धरे हाट बाजार जाते सिया राम, दूसरा गांव जाते सिया राम, है नहीं? नानी घर जाता तोर मामी मामा घर, तो जब आथस तब काय देते भाची? पैसा नहीं वो, पैसा कब के न दागे कथी सिया राम। सीताराम सियावल राम। पैसा देते, पैसा कब के न दागे है बैरी, है नहीं? वो पहली चलत रही पैसा है मन नहीं जाना, नो पैसा चलत रही तेला तो तुमन जानते हो? अरे हो भाई तब जाना थो कथी सिया राम। सीताराम सियावल राम। पैसा नहीं का नोट, जिल आदमी है तौन धरे धरे घूमते वही नोट के कारण है सिया राम, है नहीं? नोट में काय रथे, काय रथे? जोर से बोलो, जय माता दी कथी सिया राम। सीताराम सियावल राम। खाए नहीं होगा दाई, खाए हो ना? कौशल्या भंडार खुला है अभी भी, हमार भैया महतारी मन दीदी मन लगे हवे सिया राम, जाके का खाओ चार्जिंग करके आ जाओ कथी सिया राम। सीताराम सियावल राम। जोर से बोलो सिया राम। काय रथे, कौन रथे वो है? भांची घर के दादा नहीं सिया राम, जे चश्मा वाला बाबा नीचा पाए रथे वो, है नहीं? महात्मा गांधी कथे बोला, ओ महात्मा गांधी है तौन सिया राम, जब अंतिम समय में दाई नाथूराम गोडसे तो नोला गोली ठोकते ना दाई, होकर बाद में अंतिम सांस छोड़े से पहले सिया राम महात्मा गांधी है तौन सिया राम यही राम के नाम ला ले रथे दाई। अब यही राम नाम के ले के कारण सिया राम आज ओकर बिना दाई घर में ना तो अनाज आए, ना धन आए, ना दौलत रुपया, ना पैसा सोना चांदी लुगरा उगरा कहीं नहीं आए सिया राम। चाहे तो तोर पति घटना कहत राम मोर बरले देना राजा लाली लुगरा रंजन पैरे सोके नथले। कतनो कहले जब तक वो नोट नहीं रही दाई, वो महात्मा गांधी नहीं छपाए रही, तब तक नहीं मिलने वाला कथी सिया राम, नहीं मिलने वाला कथी सिया राम। सीताराम सियावल राम। है ना दाई? सही बात है ना, यही नोट के कारण कुछ नहीं मिलने वाला सिया राम। वही महात्मा गांधी है तो राम के नाम लले है कथे सिया राम, और राम के नाम लले है ना तो आज ओकर है तौन सिया राम। हर व्यक्ति है तौन ओकर नाम ले लेते, ओकर पूजा 4 दिन होते ना, जाना तो 15 अगस्त 26 जनवरी के तारीख के पड़े रही से के तारीख, हाँ 26 तारीख 26 जनवरी के दिन दो ओकर जन्म महोत्सव मनाते के तारीख के नहीं रहे हो का वो मनाते रिश्ते समय। महात्मा गांधी छठी रहे हो के तारीख के हो रही से 2 तारीख के तो आ रही से, है नहीं? 5 दिन में छठी होते ना सिया राम, 2 तारीख के आ रही है ना, तब वही दिन लौकर छठी दिवस कहते, जिन आदमी तो जन्म दिवस के रूप में मनाए जाते। और चौथा कब, जे दिन नाथूराम गोली ठोसे रही ते दिन जेला कहते, जे दिन महात्मा गांधी का हो रही से ये दुनिया ला छोड़े रही गए तो स्वर्गवास हो रही, तब कथी सिया राम। सीताराम सियावल राम। और सीताराम श्यामल राम। सीताराम सियावल राम। और बरसाखू राम ध्रुव की तरफ से सादर 200 रुपए नगद प्राप्त देह कथी सिया राम। सीताराम सियावल राम। जैसे दान करे हो तैसन बड़े भैया आपके घर में धन्य धान से परिपूर्ण रखे, आपके घर में भगवान है तन सुख शांति समृद्धि रखेगा कथी सिया राम। सीताराम सियावल राम। आपके घर में भगवान है तो अपन छत्र छाया बनाए रखे सिया राम। और ऐसे ही आप धर्म के मार्ग में हमेशा तत्पर रहो सिया राम, आगे बढ़ते रहो कथी सिया राम। सीताराम सियावल राम। आवो सिया राम, आप सब लदाई एक ऐसा भगवान के स्वभाव और प्रभाव के बारे में बताए बर जात हो सिया राम, जिनला आप एक कथा की ओर ले जाओ सिया राम, जिसमें आपला भगवान के स्वभाव भी देखे बर मिली सिया राम, अब ओकर प्रभाव भी देखे बर मिली कथी सिया राम। सीताराम सियावल राम। ए दाई श्री रामचरितमानस में कैसन पात्र है सिया राम, जिनला कथे जयंत दाई, जिनला कथे का जयंत, और जयंत काकर बेटा है दाई, इंद्र के बेटा है सिया राम। इंद्र लोक के राजा देवराज इंद्र के बेटा है सिया राम कौन, जयंत। और जयंत जी महाराज नहीं पता चलते सिया राम के भगवान के प्रभाव कितना है और भगवान के स्वभाव कैसे है सिया राम, वो जयंत न देखे बर मिले सिया राम। तो अब प्रभाव और स्वभाव आप सबके बीच में रखा था सिया राम।
यानी भगवान के प्रभाव भी जानन और भगवान के स्वभाव भी जानन। कथी सियाराम सीताराम सियावर राम। जयंत थे तौन सियाराम। एक बार की बात है दाई, और श्री रामचरितमानस में जब जब एक बार लिखा है दाई तो कुछ न कुछ घटना घटे बर जाए सियाराम, है नहीं। ऐसे तो श्री रामचरितमानस में 21 बार एक बार के हो कथे दाई, एक बार से कथा प्रारंभ। ऐसे श्री रामचरितमानस में 36 बार एक बार लिखा है, लेकिन कथा प्रारंभ 21 बार हो एक बार से सियाराम। और जब जब एक बार लिखी सियाराम गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज है तौन दाई तो कुछ न कुछ घटना घटे बर जाए सियाराम। आज वही घटना में भगवान के स्वभाव भगवान के प्रभाव जानबो सियाराम। जयंत है तौन हदाई। एक समय के बाद जब भगवान है तौन चित्रकूट में निवास कर रहे दाई, भगवान राघवेंद्र सरकार जी महाराज और ओकर भाई लक्ष्मण जी महाराज है तौन सियाराम। लक्ष्मण जी महाराज कंदमूल फूल टोरे बर भेज दे रहे दाई, सकेट के लाए बर दाई, काबर भोजन की व्यवस्था करे बर लक्ष्मण जी महाराज जंगल में भेज दे सियाराम। अबे दान भगवान राघवेंद्र सरकार जी महाराज लकहे बर लग जथे माता सीता है तौन कथे कि भगवान बोला एक ठन लालसा जागे है प्रभु, मैं अब्बड़ देखता हूँ कि नैया के अप्सरा है तौन मन आकाश मार्ग से जाते तब देखता हूँ, अब ये धरती के नारी मन ला देखता हूँ प्रभु कि सुघर सुघर श्रृंगार करे रथे, और जब 16 श्रृंगार करे रथे तो कितना सुंदर लागते ना प्रभु, तब इसने मुराद श्रृंगार कर देते। कथी सियाराम सीताराम सियावर राम। भगवान कथे कि कैसन बात करथस वो, न मोर पास रुपया है, न धन है, न दौलत है, मोर पास कहींच नहीं है, तो मैं कैसे आपके श्रृंगार करूं। कथी सियाराम सीताराम सियावर राम। माँ सीता कथे दाई मैं नहीं जानो भगवान आप कैसनो करके मोर श्रृंगार कर देते हो। कथी सियाराम सीताराम सियावर राम। माँ सीता के दाई बार बार निवेदन करे के बाद में भगवान करिस का एक बार चुने कुसुम सुहाए और निजकर भूषण राम बनाए। कथी सियाराम सीताराम सियावर राम। बड़दई कहाँ जात हस वो, आई गुड्डू लमराल जात हस, ले जल्दी आबे बड़दई है, इसने उठ उठ के मत नहीं के करन वो कथा चलते ता है नहीं, गाना चलते तनिक बेर चल देओ कोई बात नहीं, लेकिन दाई कथा कहात रहे तो ध्यान उड़ान चल देते ना। कथी सियाराम सीताराम सियावर राम। है नहीं, हाउ मन बोरिया बिस्तर धर के चल देबो फिर मेड़की डबरी है नहीं, हम ज्यादा दूर नहीं, हमरा टाइम नहीं लगे ना सियाराम, है नहीं। आओ निवेदन करना चाहता हूँ दाई जाना रथे जा के आ जाऊ, लेकिन गाना चलत रहे तनिक बेर जा कहू सियाराम, है नहीं। कथा चलत रहे तो दिमाग एती ओती घूम जाते सियाराम, इसने कहे बर नहीं आए दाई, इसने उठ जाते तहां नौ छन पूछ, है नहीं, दिमाग पाछू तहां चल देते असन लागते मौसी का करबे ऐसने ताई। कथी सियाराम सीताराम सियावर राम। आवो दाई कथा दाई भगवान है तो न श्रृंगार करबो कि सियाराम। आवो एक छोटे से भजन के बाद यात्रा करबो। कथी सियाराम सीताराम सियावर राम। भागला मोर जगा दे भोलेनाथ, बिगड़ी मोर बना दे भोलेनाथ। भागला मोर जगा दे भोलेनाथ, बिगड़ी मोर बना दे भोलेनाथ। भागला मोर जगा
बोल शबल रामचंद्र की जय। आवो सिया राम पीला बत्ती है तौन संकेत कर दिस दाई। और जब धर्म के मंच में है दाई मर्यादा के मंच है सिया राम है ने मर्यादा में हम सब बंधे हुए हैं सिया राम। पीला बत्ती संकेत करे है सिया राम। तो बाबा एक सुंदर भजन के बाद आप और हम सब से दाई विदा पा जाबो और हमारा डेरा दहर चल देबो कथी सिया राम सीताराम सियावल राम। अब गुंजन नायक निहाल नायक गरिमा नायक और धनश्री नायक की तरफ से दाई सबों के डहर ले सादर 100 रुपए की द्रव्यदाना है सिया राम। और जैसन दान करे हो भैया जैसन दान करे हो वही नहीं हो तैसन परमात्मा है तो आपके घर में सुख शांति समृद्धि बनाए रखे आपके घर में धन्य धान्य से परिपूर्ण रखे सिया राम सीताराम सियावल राम। आओ अंतिम भजन की ओर जुड़थन दाई सिया राम। तो एक बार पुनः दाई आप सबके हाथों में जयकारा चाहूं सिया राम है नहीं। बोल साचे दरबार की जय हो। सिया राम की सुंदर चेहरा नजर नजर में झूला तेरा। सिया राम के सुंदर चेहरा नजर नजर में झूला तेरा। सिया राम के सुंदर चेहरा नजर नजर में झूला तेरा। राजा राम के सुंदर चेहरा नजर नजर में झूला तेरा। राजा राम के सुंदर चेहरा नजर नजर में झूला तेरा। झूला तेरा झूलावा तेरा झूला तेरा झूलावा तेरा झूला तेरा झूलावा तेरा झूला तेरा झूलावा तेरा। सिया राम के सुंदर चेहरा नजर नजर में झूला तेरा। सिया राम के सुंदर चेहरा नजर नजर में झूला तेरा। राजा राम के सुंदर चेहरा नजर नजर में झूला तेरा। राजा राम के सुंदर चेहरा नजर नजर में झूला तेरा। कैसे तोड़े धनुष लहरा कैसे तोड़े धनुष लहरा कैसे तोड़े धनुष लहरा कैसे तोड़े धनुष लहरा। बालक बन आओ छोटे उम्र में कैसे तोड़े धनुष लहरा। बालक बन आओ छोटे उम्र में कैसे तोड़े धनुष लहरा। बालक बन आओ छोटे उम्र में कैसे तोड़े धनुष लहरा। बालक बन आओ छोटे उम्र में कैसे तोड़े धनुष लहरा। ये गाड़ी छूटने वाला है राम ये गाड़ी छूटने वाला है राम ये गाड़ी छूटने वाला है राम ये गाड़ी छूटने वाला है राम। राम नाम के टिकट कटा ले ये गाड़ी छूटने वाला है राम। राम नाम के टिकट कटा ले ये गाड़ी छूटने वाला है राम। राम नाम के टिकट कटा ले ये गाड़ी छूटने वाला है राम। राम नाम के टिकट कटा ले ये गाड़ी छूटने वाला है राम। राम नाम के टिकट कटा ले ये गाड़ी छूटने वाला है राम। सीताराम सियावल राम राजा राम सियावल राम। किरण साहू दिव्यांग साहू की तरफ से दाई सादर 50 रुपए की दीर्घदान हो सिया राम। और जैसे दान करे हो तैसे परमात्मा आपके घर में सुख शांति समृद्धि बनाए रखे सिया राम। आपके घर में धन दान से परिपूर्ण रखे कथी सिया राम। सीताराम सियावल राम। बोले साचे दरबार की बोलिए राजा रामचंद्र की जय। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति जय महामाया रामधुनी मंडली ग्राम मड़की डबरी जो हमारे ही पड़ोसी ग्राम के हैं। और एक बात आप सबको बताना चाहूंगा कि एक नवसृजित मंडली है जो हमारे अंचल के हैं हमारे पड़ोस के ग्राम के हैं हमारे ही ब्लॉक अंतर्गत हमारे जिले से आते हैं संत जन। और इतनी कम समय में इतना बेहतर ढंग से इनका कार्यक्रम का संचालन जो हुआ है इसके लिए हम एक बार इनके जोरदार ताली से इनका सम्मान करेंगे। बहुत ही सुंदर ढंग से इस मंडली का निर्माण किया गया है। इतने जबरदस्त संयोजन उतनी ही बेहतरीन ढंग से इनकी रामधुनी मंडली हम जितनी तारीफ करें उतनी कम है। और आप संत दर्शन व राम नाम प्रचार प्रसार के उद्देश्य से आप आए हुए हैं।
और इसी हमारे संचालक महोदय जी पूर्व में जब आपके स्वागत के लिए आए थे, उस टाइम आपका परिचय शायद नहीं दे पाए थे, उनके लिए हम क्षमा चाहते हैं। आपका हम परिचय विदाई के माध्यम से देना चाहेंगे। आपकी मंडली का नाम है जय महामाया रामधुनी मंडली, ग्राम मेड़की डबरी, और आपका मानस मंडली की स्थापना वर्ष 2024 है, जो कि अभी लगभग 1 वर्ष पूरी होने जा रही है। और इस 1 वर्ष में आपने अपनी मंडली को सुसज्जित ढंग से आपने सज्जित किया है। और आपके जो व्याख्याकार के रूप में थे कुमारी श्री नरद यादव जी, एवं गायक की भूमिका में थे कुमारी लकेश्वरी दीवान जी, एवं तबला पर अपना हमला कर रहे थे लाला यादव जी, और ढोलक के हाथ में थाप में अपना उंगली पिरो रहे थे सुरेश ध्रुव जी। साथ ही साथ आर्गन पर अपनी हल्की हल्की और सुंदर उंगलियों से आर्गन की कीबोर्ड पर अपने हस्तक दे रहे थे प्रमोद ध्रुव जी, और उसी प्रकार पेड़ पर थे भूमिका निभा रहे थे अर्जुन ध्रुव जी। साथ ही साथ झुमका पर गोविंद ध्रुव जी एवं अन्य सहयोगी के रूप में इंदल ध्रुव जी, और साथ ही साथ हमारी प्यारी प्यारी बहनें जो इस मंडली को और भी आकर्षक रूप में आपकी ओर समक्ष प्रस्तुत कर रहे थे। इसके लिए हम एक बार जोरदार ताली के साथ इसका सम्मान करना चाहेंगे। तो चलिए, संत जन इनकी विदाई की घड़ी आ चुकी है, और इसके पश्चात एक और भी मंडली अभी हमारे बीच बाकी है, जो है राधा कृष्ण महिला मानस मंडली पार्ट 7 से आए हुए हैं। अभी सभी माताएं बहनें एवं जितने भी हमारे ग्राम के जितने भी यहाँ पर उपस्थित हैं, उनसे निवेदन है कि एक मंडली सुनने के पश्चात ही अपने अपने घर की ओर प्रस्थान करेंगे। तो मैं इनकी विदाई के लिए सादर अनुरोध करूंगा। महिला पक्ष से श्रीमती लता नायक जी, श्रीमती निशाबाई नायक जी, श्रीमती अवंतिका साहू जी, श्रीमती पूनम नेताम जी, आप सभी से निवेदन कि आप लोग आकर के हमारे महिला मानस मंडली का आप लोग से सम्मान विदाई अर्पण करेंगे। साथ ही साथ मैं पुरुष वर्ग से आदरणीय श्री बैसाखुराम ध्रुव जी जो लदनपारा से हैं, उनको भी आमंत्रित करना चाहूंगा, और साथ ही साथ मंगल सिंह पटेल जी एवं राजू ध्रुव जी, आप सभी महानुभावों से निवेदन है कि आप लोग आकर के हमारे बीच मंचस्थ मानस परिवार जय महामाया रामधुनी मंडली मेड़की डबरी की इस मानस कलाकारों का ससम्मान विदाई सम्मान करेंगे। और मैं हमारे ग्राम के जितने भी ग्रामवासी से निवेदन है कि अभी एक मंडली अभी भी बाकी है, उनको सुनने के पश्चात ही अपने अपने घर की ओर प्रस्थान करेंगे। आप सभी से अपेक्षा है कि आप देर रात तक बैठेंगे, क्योंकि आज प्रथम दिवस है, और कहीं न कहीं आज हमने कार्यक्रम शायद हमें लेट हुआ ऐसा हमें प्रतीत होता है, क्योंकि प्रथम दिवस था, इसलिए ऐसा हो ही जाता है। तो इसके लिए आप सभी हमारे निवेदन को स्वीकार करेंगे। और इसके पश्चात जो मंडली बाकी है उनको भी हम सुनना चाहेंगे, क्योंकि बहुत ही अच्छी मंडली है, जो काफी दूर से आए हुए हैं, उनको भी हम देखना सुनना पसंद करेंगे। तो चलिए, ससम्मान विदा प्राप्त करते हुए जय महामाया रामधुनी मंडली ग्राम मेड़की डबरी। एवं हमारे रामदूत हितराम नेताम जी, प्रीतम नेताम जी एवं टिकेश्वर नागी जी से निवेदन की आप लोग हमारे मानस कलाकारों की जो वाद्य यंत्र है उनको उनके यथा स्थान तक पहुंचाने में उनका सहयोग प्रदान करेंगे। आदरणीय श्री हितराम नेताम, टिकेश्वर नागेश एवं प्रीतम नेताम जी, आप तीनों महानुभावों से निवेदन है, क्योंकि आप सुबह से लगे हुए हैं, आप धन्यवाद के पात्र हैं, आपको कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। आप अपने समय को देखते हुए आप लोग अनिवार्य रूप से पहुंच ही जाते हैं अपने स्थान तक, और हमारे बीच सहयोग प्रदान करते हैं। तो चलिए, इन्हीं चंद भाव के साथ इस मानस मंडली को हम विदा अर्पण करते हैं कि आगत को स्वागत किए बन गए आप पहुनाई, आगत को स्वागत किए बन गए आप पहुनाई, लीजिए सादर विदाई, लीजिए सादर विदाई, मगर दिल से नहीं जुदाई, दिल से नहीं जुदाई। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। और इसी के साथ मैं सादर आमंत्रण भेजूं राधा कृष्ण मानस महिला मानस मंडली ग्राम पाट सेवनी ब्लॉक छुरा जिला गरियाबंद के मानस कलाकारों से निवेदन कि आप लोग अपने यथा स्थान तक आमंत्रित है और पहुंचने का कष्ट करेंगे, और आपकी वाद्य यंत्र को हमारे मानस दूत मंच तक लाने में सहयोग प्रदान करेंगे। राधा कृष्ण मानस परिवार महिला मानस परिवार ग्राम पाट सेवनी।
और कल सभी को मैं पुनः सूचना दे दूं कि आपको सभी को 10 बजे के पहले तैयार होकर के नहा धो करके इस मंच में अपना उपस्थिति प्रदान करने हैं। तो निवेदन समस्त ग्रामवासी, माताएं, बहनें, युवा साथीगण एवं हमारे नन्हे मन्ने बाल बच्चेगण सबसे निवेदन कि आप लोग 10 बजे के पूर्व इस मानस प्रांगण में सभी लोग अपना अपना उपस्थिति प्रदान करेंगे, क्योंकि कल भी हमारे बीच 6 मंडलियां प्रस्तुति देंगी। तो इसलिए समय को ध्यान में रखते हुए हमको कार्यक्रम 10 बजे अनिवार्य रूप से शुभारंभ करना ही है। इसलिए निवेदन कि आप लोग यथा स्थान मानस मंच तक 10 बजे के पूर्व अपना उपस्थिति प्रदान करेंगे और साथ ही साथ संध्याकालीन बेला पर 6 बजे सभी माताएं बहनें आरती की थाल सजा करके तैयार रखेंगे, क्योंकि मंचस्थ मानस परिवारों की ही माध्यम से आरती के कार्यक्रम किया जाता है। इसलिए सभी से निवेदन। तो चलिए हम आमंत्रित करते हैं राधा कृष्ण मानस महिला मानस मंडली ग्राम पारसिवनी को और हमारे आयोजक समिति के पदाधिकारीगणों से निवेदन कि आप लोग कार्यक्रम की समाप्ति तक अपना यथास्थान यहीं पर बनाए रखेंगे। हमारे बीच अभी एक मंडली और बाकी है, इसे हमें सुनना है और देखना है। बहुत ही सुंदर मंडली है जो काफी दूर से चल करके हमारे आमंत्रण के स्वीकार किए हैं, हमारे ग्राम तक पहुंचे हैं, उन्हें हमें देखना सुनना है। उसके पश्चात हम नयनाभिराम करेंगे, विश्राम करेंगे, क्योंकि हमें अभी 2 दिन हमें सहयोग प्रदान करना है हमारे ग्राम के लिए। तो मैं पुनः आमंत्रित करता हूं राधा कृष्ण महिला मानस मंडली ग्राम पारसिवनी को कि आप लोग अविलंब मानस मंच पर पदार्पण करने का कष्ट करेंगे। और हमारे बीच कौशल्या भंडारे में जो विशेष सहयोग प्रदान किए हैं, आज के लिए प्रथम दिवस पर धनंजय नायक परिवार सह परिवार की ओर से पूरे भोजन व्यवस्था पूरे भंडारे का कार्यक्रम उनके द्वारा रखा गया था। साथ ही साथ द्वितीय दिवस के रूप में कल स्वर्गीय पीलीबाई स्वर्गीय संतोष नायक की स्मृति में श्रीमान अधिक नायक के द्वारा सहयोग राशि 7,001 रुपये प्रदान की गई है। एवं तृतीय दिवस भंडारे के लिए केवल साहू सह परिवार के द्वारा सहयोग राशि 5,001 रुपये दान राशि के रूप में समर्पित की गई है। साथ ही साथ लकेश्वर नायक सह परिवार द्वारा तेल एवं आटा एवं पत्तल की सहयोग प्रदान की गई है। एवं हमारे सम्माननीय नोहर सिंह नायक जी भूतपूर्व उप सरपंच सह परिवार के द्वारा पूरे कार्यक्रमों के लिए पत्तल व्यवस्था पूरे कार्यक्रम के लिए व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ स्वर्गीय कैलाश गिरी सह परिवार के द्वारा 15 किलो शक्कर की व्यवस्था की गई है। उसी कड़ी में श्री शालिक राय नायक सह परिवार 5,001 रुपया एवं 25 किलो चावल की दान राशि समर्पित की गई है। उसी कड़ी में विष्णुद्दीन साहू सह परिवार के द्वारा 5,001 रुपया, विजय नेताम सह परिवार की ओर से 3,551 रुपया, नोकराम साहू पूरे सह परिवार की ओर से 3,500 रुपया, नरेश सोरी सह परिवार टेम्पा पारा 5,001 रुपये की राशि समर्पित की गई है। पंचराम जगत कलमी दादर की ओर से सह परिवार की ओर से 5,000 रुपये की सहयोग दान राशि के रूप में अर्पित किए हैं। लखन जगत सह परिवार कलमी दादर की ओर से 5,000 रुपये दान राशि के रूप में सहयोग की गई है। साथ ही साथ संजय साहू ग्राम लादनपारा सह परिवार की ओर से मानस मंडली को मानस मंच को आयोजन समिति को 2100 रुपये की दान राशि समर्पित की गई है। एवं साथ ही साथ श्रीमान श्री राम मानस परिवार पीपर हट्टा ओरवा छूरा जो उनका प्रस्तुति कल होनी है, उनके द्वारा भी 5,000 रुपये की द्रव्यदान राशि दान के रूप में अर्पित की गई है। साथ ही साथ चमारा नायक जी की ओर से 21 रुपये द्रव्यदान राशि अर्पित की गई है। स्वर्गीय नंदलाल नायक की कृषि फार्म की स्मृति में 5,051 रुपये द्रव्यदान राशि समर्पित की गई है। अर्जुन ध्रुव सह परिवार फुलबारा की ओर से 21 रुपये दान राशि समर्पित की गई है। योगेश सेन सह परिवार की ओर से 21 रुपये दान राशि अर्पित की गई है। साथ ही साथ स्वर्गीय टंकेश्वर नायक की स्मृति में
1500 रुपये एवं 10 किलो चावल की दान राशि सहयोग प्रदान की गई है। एवं नरोत्तम बघेल सह परिवार के ओर से 1051 रुपया द्रव्यदान अर्पित की गई है। उत्तम नायक सह परिवार फुलबारा की ओर से 1051 रुपये द्रव्यदान अर्पित की गई है। साथ ही साथ मंगल सिंह पटेल सह परिवार की ओर से 1001 रुपये एवं 20 किलो चावल की सहयोग प्रदान की गई है। मिलकेतन नायक सह परिवार की ओर से 1151 रुपये की दान राशि सहयोग प्रदान की गई है। साथ ही साथ दिलीप नायक जी सह परिवार 1051 रुपये की द्रव्यदान राशि सहयोग के लिए दी गई है। देवराज ने दाम सह परिवार 1501 रुपये की दान राशि समर्पित की गई है। साथ ही साथ देवेंद्र गंजी सह परिवार की ओर से 4000 रुपये की दान राशि समर्पित की गई है। एवं उसी कड़ी में खेम सिंह साहू सह परिवार की ओर से 501 रुपये की दान राशि समर्पित की गई है। उसी कड़ी में हेमलाल यादव सह परिवार की ओर से 501 रुपये की दान राशि अर्पित की गई है। दीपांशु यशु नायक की ओर से 751 रुपये की दान राशि अर्पित हुई है। लक्ष्मी स्व सहायता समूह फुलबारा की ओर से 1101 रुपये की द्रव्यदान राशि अर्पित की गई है। एवं साथ ही साथ मोहन पटेल सह परिवार की ओर से 1051 रुपये की दान राशि समर्पित की गई है। साहिल नायक सह परिवार 2001 रुपये एवं 25 किलो चावल की राशि अर्पित की गई है। साथ ही साथ श्रीलाल बघेल सह परिवार की ओर से 151 रुपये की द्रव्यदान राशि हमें प्राप्त हुई है। एवं साथ ही साथ चंदन कुमार नेताम लादन पारा सह परिवार 1001 रुपये की दान राशि सहयोग के रूप में मिली है। डायमंड ध्रुव लादन पारा सह परिवार की ओर से 1001 रुपये की द्रव्यदान राशि सहयोग प्राप्त हुई है। आराध्या नेताम सह परिवार 1001 रुपये की राशि सहयोग के रूप में प्राप्त हुई है। परमेश्वर नेताम सह परिवार 151 रुपये एवं 5 किलो चावल की सहयोग मिली है। साथ ही साथ चंद्रहास साहू सह परिवार 551 रुपये की राशि अर्पित की गई है। फगेश्वर साहू सह परिवार 551 रुपये की द्रव्यदान राशि सहयोग के रूप में मिली गई है। एवं रुपेश बघेल सह परिवार 201 रुपये एवं 20 किलो चावल। साथ ही साथ ठगुराम साहू सह परिवार 1001 रुपये। संतराम साहू सह परिवार 501 रुपये। राजू नेताम सह परिवार लादन पारा 501 रुपये। स्वर्गीय कोदूराम साहू की स्मृति में 501 रुपये। कुमकुम नागेश कुलेश्वर नागेश 551 रुपये। फुलकुंवर बघेल 101 रुपये। हिमांशी यादव लादनपारा 501 रुपये एवं नंदलाल ध्रुव लादनपारा की ओर से 501 रुपये के रूप में सहयोग राशि प्राप्त हुई है। तो चलिए इसी कड़ी में और समस्त ग्रामवासी कलमी दादर की ओर से ग्राम में समस्त हमारे आयोजक समिति को 1551 रुपये की सहयोग राशि मिली है। उनके लिए हम साधुवाद धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। तो चलिए हम अभी सुनने जा रहे हैं। हमारे बीच मंचस्थ हो चुकी है राधा कृष्ण महिला मानस मंडली ग्राम पाठसोनी, जो हमारे आमंत्रण को स्वीकार करके इतने दूर से आए हुए हैं। तो चलिए मानस के कलाकारों से हम निवेदन करते हैं कि आप अपना सुंदर आसन ग्रहण कीजिएगा और इनके आसन पाइएगा। हमारे मानस के संत जन सुंदर आसन पाइएगा और इनकी स्वागत के लिए मैं सादर आमंत्रण भेजूं श्रीमती देवंतीन बाई नायक जी, धर्मीन बाई साहू जी एवं केसरी बाई नागेश जी। आप तीनों हमारे महिला कार्यकर्ताओं से निवेदन किया आप लोग आकर के हमारे बीच मंचस्थ महिला मानस मंडली के स्वागत में इनका सम्मान करेंगे। साथ ही साथ पुरुष वर्ग से मैं सादर आमंत्रण भेजू कार्तिक राम साहू जी एवं रामधन नायक जी एवं अधिक नायक जी। आप तीनों महानुभावों से निवेदन कि आप लोग आकर के हमारे पुरुष वर्ग साथियों का गुलाल चंदन से उनका स्वागत सम्मान करेंगे। और आदरणीय साथ हमारे लादनपारा से आए हुए हमारे वरिष्ठ नागरिक बिसला सूर्य जी से निवेदन कि आप हमारे पुरुष वर्ग से जितने भी कलाकार हैं उनका गुलाल चंदन सम्मान करेंगे, उनका स्वागत करेंगे, क्योंकि यही हमारे अंतिम प्रस्तुति है आज की प्रथम दिवस आज के कार्यक्रम का। इसलिए निवेदन कि इस कार्यक्रम को देखने के पश्चात ही अपने अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान करेंगे। यही हमारे लिए नयना विराम प्रस्तुति है और हमारे आमंत्रण को स्वीकार की हमारे माताएं मातृशक्तियों का यह टोली है और सुंदर सी टोली है। तो जिनका जिनका मैं नाम या वाचन किया हूं उन सभी से निवेदन कि आप लोग आकर के हमारे मानस मंडलियों के कलाकारों का ससम्मान गुलाल चंद्र वंदन से उनका स्वागत सम्मान करेंगे।
तो हमारे बीच मंचस्थ मंडली है राधा कृष्ण महिला मानस परिवार ग्राम पाठसिवनी। मानस मंडली का दूरी है 30 किलोमीटर। चलिए मैं आप सभी को मंचस्थ मानस मंडली को मंची भूमिका से आप सबको अवगत कराना चाहूंगा। मंडली का नाम है राधा कृष्ण महिला मानस परिवार पाठसिवनी। मानस मंडली का उद्देश्य है जनमानस तक पहुंचाना। राम नाम की जो करुणामयी गाथा है उनको जनमानस तक पहुंचाने का इनका उद्देश्य है। और साथ ही साथ हमने पूछा कि आपके मानस मंडली का स्थापना कब से हुआ है, तो उन्होंने 2020 से मानस यात्रा में लीन है उसने लिखा हुआ है। तो मंची भूमिका में व्याख्याकार के आसंदी पर विराजमान सम्माननीय हमारी दीदी श्रीमती प्रेमेंद्र जी एवं क्षमा चाहूंगा व्याख्याकार के आसंदी पर विराजमान श्रीमती रेखा नेताम जी एवं गायन स्वर को दुलार देंगे श्रीमती प्रेमेंद्र जी एवं तबला पर अपना हमला करेंगे अक्षरा जी एवं साथ ही साथ ढोलक पर अपना ताल देंगे हुलेश्वर जी। साथ ही साथ आर्गन पर अपना उंगली पिरोएंगे रमेश जी। और इनकी मंडली में अन्य सहयोगी के रूप में है जमुना दीवान एवं सेवती ध्रुव। तो चलिए मानस मंडली के सम्मान के लिए सभी माताएं बहनें एक बार जोरदार ताली के साथ इनका सम्मान करेंगे। हमारे संचालक महोदय है उस निंदा है काली के रात भर, तो एक कनिक मोला विश्राम दो कि भाई, तो चल भाई ओकरो बात माने लागी रात भर जागे हो कि तो चलिएगा मैं मानस मंडली को अवगत करा देना चाहूंगा कि यह एक सम्मेलन मंच है। व्याख्याकार महोदय ध्यान देंगे, यह एक सम्मेलन मंच है। आप अपने अनुसार प्रसंग को चुन करके जनमानस को आप परोस सकते हैं। इसमें कोई प्रकार की प्रतिबद्धता नहीं है। आप अपने अनुसार अपने मन के अनुसार कोई भी प्रसंग चुन करके आप हमारे जनमानस को आप प्रस्तुत करना चाहेंगे। और जितने भी कलाकार हैं आप लोग ध्वनि यंत्र से जुड़ जाएंगे। साथ ही साथ मैं आप सबको अवगत कराना चाहूंगा हमारे बीच हमारे गांव छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय श्री रामचंद्र मानस गाल सम्मेलन का आज प्रथम दिवस है। और कल द्वितीय दिवस के अवसर पर विश्राम मानस परिवार झारा जो जिला महासमुंद से है उनकी प्रस्तुति होना है। कल का कार्यक्रम 10 बजे से शुरुआत हो जाएगा। उसके पश्चात हम निरंतर 6 मंडलियों को देखेंगे देर रात्रि तक। उसमें से है विश्राम मानस परिवार झारा, श्री राम मानस परिवार पीपर हट्ठा ओनवा छुरा, साथ ही साथ पावन धारा मानस परिवार घटा रानी छुईहा, शारदा रानी महिला मानस परिवार सोरित, शारदा मानस परिवार महिला मानस परिवार भरदागोड़ एवं नयना विराम प्रस्तुति होगी जय गुरुदेव हरि कीर्तन पर सदा कला। और मैं कहना चाहूंगा कि आप सभी की उपस्थिति अनिवार्यता है और हमें अपेक्षा है कि आप कार्यक्रम के समाप्ति तक आप रुकेंगे। लेकिन हमारे गांव की बहुत सारे मातृशक्तियां की यहाँ कमी खल रही है, बहुत सारे लोग यहाँ पर उपस्थित नहीं है। खेद का विषय है क्योंकि अभी हमारे बीच एक मंडली बाकी ही है, हमें इनकी प्रस्तुति देखना है। उसके पश्चात अभी 3 दिन तक हमें भगवत भक्ति में प्रभु के भक्ति में हमें अपने आप को समर्पित करना होगा। 3 दिन की ही बात है, उसके बाद तो हम अपने अपने काम कार्य में व्यस्त हो जाएंगे। 3 दिन को सिर्फ हम प्रभु के नाम में हम अपने जीवन को निछार करेंगे, हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और आप सभी के सहयोग से यह द्वितीय वर्ष है जो इतनी बड़ी भव्य रूप से छत्तीसगढ़ राज्य श्री मानस गाल सम्मेलन का आयोजन किया गया है। आप सभी के सहयोग है, छोटे से लेकर बड़े तक, बुजुर्गों से लेकर सियाने तक, नौजवान से लेकर युवाओं तक, सभी का इसमें एक एक रुपये अंशदान का आप सबका सहयोग शामिल है, तब जाकर के इतना बड़ा कार्यक्रम हम संचालित कर पा रहे हैं। तो इस निवेदन कि इस कार्यक्रम को व्यर्थ न गवाइएगा निवेदन। तो चलिए
मानस कलाकारों से निवेदन कि आप लोग अपने वाद्य यंत्रों को ध्वनि विस्तारक यंत्र से जोड़ लेंगे। तत्पश्चात यह मानस मंच आपको सादर समर्पित किया जाएगा। जय जय श्री राम, 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 जय जय श्री राम। श्यापति रामचंद्र की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। सियापति रामचंद्र की जय। जय जय श्री राम, 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 जय जय श्री राम। सियापति रामचंद्र की जय। हेलो हेलो हेलो। जय जय श्री राम, 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 जय जय श्री राम। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। अगर सेट हो गए होंगे, आप जुड़ गए होंगे तो आप बता दीजिएगा, फिर आपको सम्मान सौंपा जाएगा। मंच हो गया है तो चलिए। हे राम, आपके पावन चरण कमल में 2 पुष्प अर्पित करते हैं। कि हे राम, आपके पावन चरण कमल पे 2 पुष्प अर्पित करते हैं और राधा कृष्ण महिला मानस परिवार ग्राम पाठशाली को यह मंच, माइक और तमाम दर्शक दीर्घा सादर समर्पित करते हैं, सादर समर्पित करते हैं। तो चलिए, हरी रोशनी के साथ आपको यह मंच और तमाम दर्शक दीर्घा सादर समर्पित है। बोलिए राजा रामचंद्र की।
ब्रह्मा विष्णु महेश सियापति रामचंद्र की जय गौरी के लाला गनी राजा देवों में देवता देवों में
उमापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। तो आन संत समाज आज भगवान श्री राम के चरण में ध्यान लगाए के प्रयास करथन, गोता लगाए के प्रयास करथन। अब आप मन के बीच में आ गए हैं, हमला कछु नहीं आए, तुमन कहा था पारसिनी के महिला मानस मंडली आए है, बड़े बड़े बात ला बताही, बड़े बड़े कथा ला सुनही, ऐसे कही के कहा था लेकिन ऐसे कुछ नहीं है हमार मन में। वो कथे नहीं सुखा तरियम था पोरवा कोकड़ा वैसने चरण हमन हा। अब एक काड़ी धान के 21 काठे बोदरा वैसने कथे ना सियान मन हा, वैसने बोदरा हरन हमन कहीं चला नहीं जानन। ये तो हमार भाई नरोत्तम बघेल की कृपा और आप सब फुलबहरा वासी मन की कृपा से अतिक बड़ मानस मंच में बैठे के हमार सौभाग्य प्राप्त होई से। तो आप मल्ला अपन तहे दिल से हृदय से धन्यवाद देथन कि हमला अनबुद्धि बालक मल्ला यहाँ तक पहुँचे के, यहाँ तक बोले के हमला अवसर प्रदान करे हो, इकर लिए बहुत बहुत धन्यवाद है आप मल्ला। हाँ, हमारे बैसाखू ध्रुव भैया लादन पारा की ओर से भगवान के श्री चरण कमल में 20 रुपया अर्पण हो है, और भैया ला हमार मानस मंडली की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हमन आप मल्ला जो अभी रामधुनी मंडली रामधुनी वाले बहनी मन भैया मन आप मल्ला सुनात रही से वही बीच के कथा ला आप मल्ला सुनाए के प्रयास करबो। जिन आज भगवान श्री राम जी हा वनवास के लिए निकल गए हैं और निकले के बाद गंगा के तीर में पहुंचे हैं, और गंगा तीर में पहुंचे हैं तब केवट जी से नावला मांगा थे, और केवट जी से नावला मांगा थे तब हमार केवट भैया काय कहा थे सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे बिहसे करुणा नयने चितई जान की लखन तना। तब केवट के बोल ला सुन के ओकर भाषा ला सुन के प्रभु राम जी हा मुस्कुराते और मुस्कुराते हुए कहा थे कि देख मन ही मन कहा थे कि कतना केवट हा, एक केवट हा कतका बुद्धिमानी है, चतुर है, अपन प्रेम से केवट हा ओला काय की सो तो चरण ला धोहूं तभे नाव में चढ़ाऊं, ऐसे कही के केवट हा प्रभु राम ला कहा थे बिना तोर चरण ला धोए बिना नाव में नहीं चढ़ाऊं, ऐसे कही के। तब भगवान ओकर बात ला सुन के कहा थे कि केवट हा बहुत चतुर है, बहुत सयाना है। आज ये
कतका बुद्धिमानी से अपन दिमाग लगा के कहा थे देख भगवान ला कि जब तोर नाव में मोर चढ़ाऊं तो तोर पैर ला धोऊं, तोर गोड़ ला धोऊं भगवान, तभी नाव में चढ़ाऊं। काबर ही तोर चरण के धुर्रा से, ही तोर चरण के धुर्रा से पथरा नारी बन गए रहीस कथे। ऐसे कह के केवा था प्रभु राम जी ने कहा थे। तब प्रभु राम जी कर बात ला सुन के मन ही मन मुस्कुरा थे। अब मुस्कुरा थे तब कहा थे कि ठीक है तोला जैसे करना है वैसे कर ले भैया, लेकिन हम अल्लाह जल्दी ये गंगा ला पार नहका दे कहा थे। तो सब चला जाना है नहीं हो गंगा पार है नहीं, और बाकी जन मन कहाँ चल दे फुलभारा मन है। अभी तो पहले दिन हरे, अभी 2 दिन और जाग हुए नहीं तो सब जन बने बैठे रहे करो भाई, आज बने बैठे रहते हो नहीं। हमें तुमरे कोरक लइका हरो जानत नहीं, कौन कौन जानत हम वाला फुलभारा के मन, हमार परिवार के मन छोड़ भाई, बाकी मन का आता, बाकी मन तो नया नया चेहरा दिखा थे, सब बहू मन होई बेटी मन हरे एवन काला जानी मोला। मैं तो बचपन में यहाँ खेले कूदे हावो फुलबहारा गांव में, और क्या कहते 26 जनवरी या 15 अगस्त में मैं गाना भी गा रहे हो यहाँ। हमार दादी जी पूछो और जाना थे। आओ मैं तुहरे कोरा बेटी हरो, अगर हमार से कोई भूल चूक होई तो क्षमा करूँ। हमन ज्यादा बहुत बड़ पहुँचे हुए पाल्टी नहीं होन, छोटे मोटे राम कथा लापन सुना लेथन। तो आवन एक छोटे से भजन, ओकर बाद आगे की कथा ला बतावो। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। सियापति रामचंद्र की जय। तुरी गुर तुरी बोली हरा, बजरंग लाल
बोलो शंकर भगवान की जय। ठंडा लागत हो तो कैसे एकदम चुपचाप हाथ गोला बांध के बैठ गए हो? नींद लागत है? नींद नहीं लागना चाहिए भाई। तुम्हारे गांव में अत्यंत सुंदर भगवान श्री राम के मानस गंगा बहाते हैं। ये गंगा में नहाना है, धुनी नहाना है, डुबकी लगाना है, नहीं तो रात और दिन लगाना है। आज तो शुरुआत हरी हमारे यहाँ एक जगह उगे रहे हैं वहाँ दिन तना हमारे मन के गला है ना गए हो गए वहाँ पानी में। ये गिरे हैं विजय पाल, जानते नहीं विजय पाल ला? हाँ ऊंचे गिरे ना तो हमार गला बना सब मोटा मोटा हो गए वहाँ के मुँह पानी पी पी के जानता नहीं का बहाते वहाँ गंगा के धार मुँह के धार बहाते वहाँ। हाँ तो हमार मन के गला में है ना बैठ बैठ गए वो
सब झल्ला जागना है भाई और मस्त राम कथा कहना है। चलो अब जोर से एक बार जयकारा लगा लेते हैं। श्यावरी रामचंद्र की जय, श्यावरी रामचंद्र की जय, बोलो शंकर भगवान की जय, अपने अपने गुरुदेव की जय, अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने घर वाला की जय। अब घर वाला के होता कैसना वाला घर वाला है नोनी मन का तो हमार मन के घरे वाला नहीं है अभी का है नहीं ता घर वाला के होता एक ठोक हमार आत्मा में हमार शरीर में है नहीं सबके शरीर में परमात्मा बसे है तो ही परमात्मा के अपन जयकारा लगाना है। आओ दीदी मन अपन घर वाला के लगही तब वो चल जही है नी जेकर जेकर करहावे ते मन हा काबर पति है देवता है नहीं परमेश्वर है पति है आओ कैसना पति है परमेश्वर है मंधवा है मतलब फुलबारक वाला मंधवा पति पसंद है का अच्छा तो मंधवा पति ला पसंद मत करो मंधवा मन ला सुधारे काम करो है नी मंधवा पति अच्छा पति गोड़ हाथ ला लगड़े करो आओ मंधवा पति के डेटूला मत चपके करो भाई तो ऐसे सब लगे रहते हैं नहीं तो हम आज कहाँ बात करत रहे नो गोठिया मत ना मोर तनी देखो है नहीं मोर तनी देखो और मैं तुम्हार तनी देखूं अब मैं भुला जाऊं तेल तुमन बताओ कान में कहात भुला जथो ताज केवट जी हा भगवान श्री राम ला है नी भगवान श्री राम ला काय कहते मैं तोड़ गोल ला धोऊं तोड़ चरण ला धोऊं तब्बे डोंगा में बैठा रहूं कहते का बार और डर है कि ओकर डोंगा हा जैसे पथरा हा नारी बनी नारी झन बन जाए से कहा है नी तो भगवान हा काथे कृपा सिंधु बोले मुस्काई सोई करू जेहि तव नाव न जाई बेगियानो जल पाई पखारो होत बिलम्बु तारहि पारो। तब कृपा सिंधु बोले मुस्काई है प्रभु राम जी हा मुस्कुरा बोला थे कि हे केवट ते हमला जल्दी से इनाम में चढ़ा और ऊपर लिख दे हमला कहा थे काबर लिख दे कहा थे जब भगवान श्री राम जी हा अयोध्या से निकलिस ना तापन नदी तीर में गांव के तीर में नदी है तेका नदी के तीर में ना सब अपन गांव के अपन प्रजा मल्ला सोआ छोड़ के आए रही से है नी ओमन सुते रही से भगवान चुपचाप उठ के वहां से आगे और वहां से आगे ना तो वही डर में सोचा थे कहीं ओमन सब जन आ नहीं जाए मतलब यही जगह आ रही हमला और हमन यहाँ से पार नहीं हो रबो तो वह मन हमार मन सन जाबो कहीं मोर सन में 14 वर्ष वनवास काटे पर वह मन तैयार है तब वह मन जाबो कि कही ते का ले अच्छा हमला जल्दी नहका दे जी ए केवट भैया जल्दी पार नहका दे जेला करबे जे काम करना चाहता मोर गोला धोना चाहता धोले मोर हाथ ला धोना चाहता धोले लेकिन हमला जल्दी ए गंगा से पार नहका दे। ऐसे ही भगवान श्री राम जी आज केवट भैया से विनती करत है अब देख परमात्मा है नहीं जेला हमन हा आज हमन हा तुमन हा बैठ के कर भजत हन ओकर नाम लगात हन जेकर कृपा से ये संसार हा चलथे तो आज नाम हा काका कृपा से चलही काका कृपा से चलही वो नाम हा वो डोंगा हा कथा डोंगा हा केवट के वो है नी अब भगवान हा केवट से विनती करत है त केवट बड़े हो गए धन भगवान राम हा
नहीं ओकर केवट ला बड़े हो गए परमात्मा हाँ प्रभु राम जी ओकर केवट ला बड़े बना दे देख केवट से विनती करत है हे भाई तोर से विनती है हमला जल्दी ये गंगा ला नहका दे तब भगवान ना देख भगवान के गोठ ला सुन के केवट ही मन मुस्कात है काबर मुस्कात है कि एक जन्म में मैं तोर कर जाए बर कतका परिश्रम करे हूँ है नी कतका विनती करे हो तब बोले मैं तोर चरण ला नहीं पा पाए है नी नहीं पखार पाए ना छू नहीं पाए ता आज ओकर बदला ले लूं प्रभु तोर से ऐसे कह के केवट ही मन मुस्कात है ता केवट कते जगह विनती करी रही सब केवट ओकर चरण ला नहीं पैसो जानत हो तो सब झन जानत हो लेकिन ए तीर सुनथान अब ये तनी ले निकल जाते है नी अतेक हर साल तो होते है के साल हो गए तुम्हारे गांव में रामायण हो है 2 साल एक सन 2 साल है नी हर साल सुनथो ता अस्कट कैसे नहीं लागे ना है नी यह भात है नी साग लास कटा था नी एक दिन काली कन हो मुरई साग और भाटा रान देता और फिर भी हांदी रान देता कैसे कहते हमार भैया बन ज्यादा कहते है नी रोज दिन मुरई भाटा रान था सो नहीं खान की के और भात ला काबर नहीं कहा रोज दिन ही चौरला रान था सो दूसरा नहीं रानते नहीं कहते नहीं कहा नहीं तो ये है ना भात हरे अब भात ला खतन तो हमार पेट भरते आओ एला नहीं अस्कटान नहीं तो इसने रामचरित मानस हरे जेला कतको सुनबे तब वो सुने के मन लागथे है नी अब बोला धरन का बात नहीं धरते नहीं एक कान ले सुनथन एक कान ले निकाल देथन अब ये दूसरा साले तुम्हार गांव में औ कोनो मनौ कहीं पूछी राम लगा रावण ला कौन मारिस कही ता काय कहू भुला जाओ है नी भुला जाओ उसने हरे केला कतको सुनबे तब होले मन हनिक भरे और सुने के मन लागथे ऐसे रामचरित मानस हरे ये प्रभु के लीला अपार है महिमा अपार है तो आज भगवान ला केवट जी नाव में बैठारे बर मन मुस्कावा थे अब मुस्कावा थे तब कहा थे जब अगले जन्म में पिछले जन्म में मैं हाँ कछुआ रही हूँ जब केछुआ रहे हो तब केछुआ रहे हो और तोर चरण में जाए करबर कतका में परिश्रम करत रहे प्रभु तब बोले मैं तोर चरण जगह पहुँच नहीं पाए ऐसे कही के केवट जी मन मुस्कात थे तो आज तो तोर गोड़ ला धोए बिना मैं गंगा ला पार नहीं कराओ कहा थे तब केवट हाँ अपन पत्नी ला अपन धर्म पत्नी ला आवाज दे थे कि दौड़ा जाते आवाज देवा थे कहा थे केवट के पत्नी के नाम का नाम रहीस वो केवट के पत्नी के नाम एक तो नहीं लिखा है लेकिन मैं रामचरित मानस में सुने हबो कि ओकर पत्नी के नाम वर्षा रही से तब अपन पत्नी ला केवट जी आवाज दे थे कि हे वर्षा ए वर्षा सुन तो वो आज प्रभु राम जी मोर अंगनम पधारे है आज मोर डोंगा से गंगा ला नहाखू की कहा थे तो हे वर्षा जल्दी से कठौता लात वो ऐसे कह के केवट जी अपन पत्नी धर्म पत्नी ला आवाज दे थे तब आवाज ला सुनिस ना वर्षा रहीस तेन्हा औ कठौता ला खोजे लगे बहुत गरीब रही से केवट जी महाराज बहुत गरीब रही से ओकर पास एक ठन बर्तन भी नहीं रही से भगवान के चरण ला पखारे बर तब बोले देख ओकर मन ला देख एक माटी के कठौता रही से तेला ओकर पत्नी लेके आई गंगा के तीर में और प्रभु राम जी जगर आहे तब कहा थे तो अवन एक छोटे से भजन सुन लेथन ओकर बाद आगे की कथा ला बताबो बोलो सियापति रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय सियापति रामचंद्र की जय
चली डोंगी हारी धीरे धीरे अगमा भरे हृदय राग अखिया तरसी भरी तरसी रहे घटा साए बदराग सियापति रामचंद्र की जय।
भगवान के चरण ला धोए बर कठौता ला नाने ही और कठौता नान के ओकर धर्म पत्नी वर्षक साथ में आए। तब दे परमात्मा ला सुंदरराज गोस्वामी तुलसीदास जी कहा थे, जा सुनाम सुमरत एक बारा, उतरी नर भव सिंधु अपारा, सोई कृपालु केवट ही निहोरा, जे ही जुग किए तेहु पतंगु ते थोरा। एक बार जेकर नाम लेते हैं नी प्रभु परमात्मा के, भव सागर से पार हो जाते। आज वही परमात्मा हाँ केवट जिला प्रार्थना करत है और केवट जी के निहोरा देखत रही से नी बार देखत रही से कि कतका बेरा मोर चरण ला धोही, कतका बेर मोर चरण ला धोही तब मैं गंगा ला पार जाऊं। ऐसे कही के भगवान हा ओकर रास्ता देखा थे केवट जी के। देख केवट के कतका बड़ भाग्य हरे जे आज भगवान श्री राम जी ओकर जगह चल के गे हे। अब चल के गे हे तब केवट जी महाराज हा अपन मन मानी करत थे, अपन मन से जतका बेले में भगवान ला अपन पास रखूं उतका बेले रख लेथूं। ऐसे कही के केवट जी हा ऐसे तैसे करके लेम ठेलेम करके भगवान ला रखे है। अब भगवान ला वहाँ रख के ओकर दर्शन करत है। अब भगवान परमात्मा के ओकर दर्शन करते हुए भगवान ला कहा थे कि हे प्रभु अपन चरण ला देव, तुहर चरण ला देव, मैं चरण ला धो लेते हूँ तब तुम्हारा गंगा पार नहका दूं। ऐसे की के भगवान कहा थे। केवट जी भगवान ला कहा जी। तब केवट जी हाँ कठौतल नानिस तब भगवान श्री राम जी ला बैठा रहे और लक्ष्मण जी महाराज देखा थे। लक्ष्मण जी महाराज देखा थे तब कहा थे कि देख आज भगवान श्री राम जी मोर भैया मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी मोर भैया राम श्री रामचंद्र जी ला आज एक केवट था बिना गोल ला धोए बिना पार नहीं हकाओ की कहा थे। ऐसे एक लक्ष्मण जी देखा थे। लक्ष्मण जी देखा थे कहा थे जेन हम 52 अवतार में है नी जगत ला ये संसार ला 3 पग में नाप दे रही से तीनों लोक ला है नी, तीनों लोक ला 3 पाँव में 2 पाँव में नापे रही भाई, 2 पाँव में नापे रही से तेला आज एक केवट घुमात है। अतका बड़ परमात्मा ला आज एक केवट हा अपन चक्कर में चला थे। ऐसे कही के परमात्मा हाँ लक्ष्मण जी महाराज हा विचार करत थे। खबर भगवान के स्वरूप ला लक्ष्मण जी महाराज भी जानते कि ये परमात्मा हरे की ये प्रभु हरे की के ये संसार में लीला करे बर आहे। ऐसे कही के सब जाना थे। तो कथा में ध्यान देते हुए और ज्यादा रात हो गए ज्यादा बेले और मन नहीं बैठा न तो मन नहीं बैठो है नी तो थोड़ा से जतका झन हावन ततका झन मना इतना ध्यान देबो है नी तबियत बनी भई है नी। अब तो मन नहीं सुनू गोठियात रहू अपन अपन काय काय गोठियात होते वाला बाद में गोठिया हो गड़ी। तो कहते जिन्हें लोग पसंद करते हैं, चुनाव हो गए तुम्हारे गांव में कब है 20 तारीख से। हाँ जिन्हें लोग पसंद करते हैं वो सांसद में बैठते हैं, जिन्हें लोग पसंद करते हैं वो सांसद में बैठते हैं और जिन्हें भगवान श्री राम पसंद करते हैं वो सत्संग में बैठते हैं, वो सत्संग में बैठते हैं। अब मोला लागा थे अतकी झल्ला भगवान पसंद करी सोई है नी।
तबे तू ही मन बैठे हो तो मन बड़े भाग्यशाली है जे आज कर बैठे आप और हमारा सुना तो हमन तुम्हारा सुना था अब पसंद तुम्हार गाँव में खड़े हो तेल पसंद कर हो तबे तो तू है नहीं जे अच्छा हुई तेरा उसने भगवान हाँ जेकर ऊपर भगवान की कृपा है वही है जगह स्थान में बैठी। अब देख ना हमन हा कतका धुल ले आ और 11 बजे रात के बैठे हैं नहीं सब जन सोआ पर के ता हमन हा यहाँ कहते नहीं एक तनी कुकुर हम कहते एक तनिया मन उसने हो गए नहीं तुम्हारा नहीं कहा भाई के है एक बात है वहाँ तो रात का लाते तो इसलिए छो जाते वो हाँ ज्यादा रात होते ना तो इसलिए छो जाते भगवान जेला पसंद करते वहाँ यहाँ बैठे है भगवान के सत्संग करत है सुनत है कतेक बार भाग्यशाली हरो जे तुम्हार गांव में 2 साल हो गए मस्त रामचरित मानस के गंगा बहाते तो मस्त आनंद से आनंद ले और प्रभु ला अपन मन में बसाओ और ओला अपन घर गृहस्थी में उतारो अपन दिनचर्या बनाओ समझ भाई भगवान के नाम लेते हुए और जेला ये भगवान काबर रामचरित मानस होते है नी रामचरित मानस काबर होते ये सुनज बर थोड़े होते भाई अपन जीवन में उतारे बर होते है नी अपन सास ला कैसे व्यवहार देना है अपन पति ला कैसे व्यवहार देना है अपन ससुर ला कैसे व्यवहार देना है ये सब रामचरित मानस में हावे और ओकरे से दिन जगह जगह गांव गांव में ये रामचरित मानस होते है नी सोचे सुनेज बार थोड़े होते भाई सुनेज बन्नी होत होई का तो भाई काबर में गोस्वामी तुलसीदास जी कहे है कि एला अपन जीवन में उतारो रामचरित मानस ला अपन जीवन में उतारो आओ एला धरो काबर यहा हमार जिंदगी में काम है एकल लिए एला भगवो स्वामी तुलसीदास जी कलयुग में तो रखे काओ नहीं बाकी जगह कैसे नहीं रही से एकरे से दिए कलयुग में रामचरित मानस ला सुंदर गोस्वामी तुलसीदास जी हमार मन पर उतारे है और लिख के छोड़े है और यही ला हमार जीवन में उतारना है भगवान परमात्मा के यही तो उद्देश्य हरे केला मोर आचरण ला जेला पढ़ी सुनही और हमार मन के भी ही उद्देश्य है कि भाई एला जनमानस तक पहुँचान और एला जनमानस मन हाँ अपन जीवन अपन गृहस्थी में उतारे के प्रयास करे ऐसे हमार मन के उद्देश्य है। तो ये रामचरित मानस ला एती सुन के एती नहीं निकालना है ओला अपन घर में भी धारण करना है और अपन परिवार में ओला बताना है और हिला अपन जीवन में उतारना है कि पति के साथ सास के साथ कैसे व्यवहार करना है और पति के साथ कैसे व्यवहार करना है और छोटे छोटे बच्चा मला कैसे शिक्षा देना है ये आपस मन के काम हरे बड़े मन के कि छोटे छोटे बाल गोपाल मन आज तुहरे मन से सीखी आज हमार यहाँ युवा समिति हमार भैया मन सुंदर रामचरित मानस रखे है और इकरे मन के देख के आज छोटे छोटे बाल गोपाल मन भी कही कि हमार पिता मन हाँ हमार भैया मन हाँ हमार गांव में रामचरित मानस के सुंदर भव्य मंच सजाए तो हम मन वही ला करबो ऐसे ही वही सीख ला वही मन सीखी लइका मन हाँ। तो आवन एक छोटे से भजन ओकर बाद आगे की कथल बताबो। बोलो लखन सिया रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। वो राजा रामचंद्र की जय। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति और मानस मंडली को पीला लाइन का संकेत दे दिए गए हैं और पीला लाइन का संकेत है कि आपके पास 5 मिनट शेष है और इस शेष समय में हम आपसे फरमाइश करते हैं पूरे दर्शकों की ओर से कि आगामी माह में होली का पर्व है तो क्यों ना इस माह में इस मंच के माध्यम से आपके गायिका महोदय से निवेदन कि आप एक सुंदर सा होली गीत गा दीजिएगा और जनमानस को सरावर करेंगे। उसके पश्चात आप सभी को ससम्मान सादर विदाई दी जाएगी।
और जत कई बात वह नहीं है होली गीत में सब लोग नाचना है थिरकना है कबर की हमार आज के अंतिम प्रस्तुति हरे है वो कबा सब ला आराम करना है और कल जल्दी उठना खलो है। तो निवेदन कि हमार दीदी गायिका महोदय की स्वर में एक प्यारा सा होली गीत तत्पश्चात सादर मन से विदाई। बोले राजा रामचंद्र की जय। सियापति रामचंद्र की जय। मुरली वाले बंसी वाले तोर बिना लागे रोआसी। 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 तोर बिना लागे रोआसी कन्हैया तोर बिना लागे रोआसी। तोर बिना लागे रोआसी।
बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। और हमर गायिका दीदी से निवेदन कि हमार माता बहनी मन के मन नहीं मारे कहा हाँ। बन के चिड़ैया रे उड़ी उड़ी जा पार मैं तो बन के चिड़ैया रे उड़ी उड़ी जाऊं पार बोलिए राजा रामचंद्र की जय। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति राधा कृष्ण महिला वनस परिवार ग्राम पाठसिलनी और उनके वाद्य कलाकार श्री अक्षय जी की नाल वादक जो हुलेश्वर है और क्षमा चाहोगे तबला वादक और नाल वादक अक्षय जी एवं हुलेश्वर की प्रस्तुति को देख करके हमारे लादनपारा के हमारे प्रिय मामा जी बैसाखू राम ध्रुव जी की ओर से आप लोगों के लिए 10 रुपए की द्रव्य राशि अर्पित हुई है। एक बार जोरदार उनके सम्मान में ताली हो जाए। और बहुत ही सुंदर प्रस्तुति आपने कम समय में इतनी बेहतरीन प्रस्तुति दी है, चाहे व्याख्यान के माध्यम से या गायन के माध्यम से या फिर संगीत के पक्ष से। आपके तीनों पक्ष बहुत ही सुंदर है और हमने आपको पाकर हमने बहुत सौभाग्य महसूस किया। इसके लिए हम समस्त ग्रामवासी आपके आभारी हैं। और हम इसी कड़ी में जोड़ते हुए आपको हम विदाई की ओर ले चलते हैं, क्योंकि रात्रि बहुत हो चुकी है और हमारे बीच जनमानस जा रहे हैं। तो हम यही आपकी प्रस्तुति को विराम करते हैं और आज की द्वितीय दिवस प्रथम दिवस के इस कार्यक्रम को यहीं पर हम विश्राम की ओर ले चलते हैं। तो चलिए, जिन्हीं भाव से आपको हमने आमंत्रित किया था उन्हीं भाव से हम आपको ससम्मान विदाई प्रदान करेंगे। तो विदाई की कड़ी में जोड़ते हुए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा श्रीमती उषाबाई नेताम जी एवं श्रीमती दुर्गाबाई बघेल एवं श्रीमती
अवंतिका भाई साहू जी, आप तीनों मातृशक्तियों से